वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका नाम या आपके किसी करीबी इंसान का नाम अंग्रेज़ी के हर्फ एन से शुरू होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और गहरा पैगाम लेके आई है। शायद आपने कभी ये महसूस किया हो कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से कुछ मुख्तलिफ चल रही है, जैसे अंदर ही अंदर कोई उलझन, कोई कशमकश और एक ऐसी बेचैनी जो कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। कभी दिल चाहता है सब कुछ ठीक हो जाए और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान खामोश होकर सिर्फ सब्र करता रह जाता है। आप लोग दिल के साफ़ होते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, लोगों की मदद करना जानते हैं, मगर फिर भी कई बार बदले में वो सुकून, वो मोहब्बत, वो कदर नहीं मिलती जिसके आप हकदार होते हैं। आज हम इसी हकीकत को आसान अल्फाज में समझेंगे और साथ साथ आपके लिए कुछ ऐसे इस्लामी तरीके भी बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और बेहतरी ला सकते हैं। एन नाम वाले लोग आमतौर पर बहुत नरम दिल और मुखलिस और एहसास रखने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ में देख लें तो यह खामोश नहीं बैठ सकते, फ़ौरन मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इनकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश होती है। ये बाहर से मजबूत नज़र आते हैं लेकिन अंदर से बहुत हसास होते हैं। ये बातें दिल में रख लेते हैं मगर ज़ाहिर नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी वफ़ादारी है। ये जिस इंसान से सच्ची मोहब्बत या दोस्ती कर लें, फिर चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, ये इसका साथ नहीं छोड़ते। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये काम को दिल से करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो या कारोबार। ये पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन नतीजा आए। इनके अंदर सच्चाई होती है। ये झूठ और मुनाफकत से दूर रहने की कोशिशें करते हैं, मगर इनकी यही सादगी और यही सच्चाई बाज़ औक़ात इनके लिए नुकसान का सबब बन जाती है, क्योंकि हर इंसान इन जैसा नहीं होता। अब हम अगर इनकी ज़िंदगी को गहराई से देखें तो एन नाम वालों लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ख़ासियत ये होती है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये हर बात को दिल और दिमाग पर बार बार दोहराते हैं। एक छोटी सी बात भी इनके जहन में बड़ा मसला बन जाती है। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा गया और अब आगे क्या होगा। यही सोच इन्हें बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव में भी ले आती है। अब आते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं की तरफ जो अक्सर इनके लिए आजमाइश बन जाते हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि इनका दिमाग अक्सर उलझा हुआ रहता है। ये हर वक्त सोचों में गुम रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़हनी तवानाई कम हो जाती है और फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है। दूसरा पहलू ये है कि ये लोग बहुत मेहनत के बावजूद अक्सर देर से कामयाबी हासिल करते हैं। दिन रात कोशिशें करते हैं लेकिन नताइज फ़ौरन नहीं मिलते। बाज़ औक़ात इन्हें लगता है कि शायद इनकी मेहनत ज़ाया जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी मेहनत जमा हो रही होती है और वक्त आने पर बड़ा फ़ायदा दे देती है। तीसरा पहलू यह है कि इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपने ही करीबी लोगों से मिलती है। ये जिन पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, कभी कभी वही इनका दिल दुखा देते हैं। ये दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं मगर अपनी ज़िंदगी में कई बार तन्हाई महसूस करते हैं। चौथा पहलू ये है कि इनकी ओवर थिंकिंग यानी हद से ज़्यादा सोचने की आदत इनकी ज़िंदगी में रुकावट बन जाती है। ये छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं जिससे इनका सुकून मुतासिर होता है। अब अगर वाकई आप इन हालात से गुज़र रहे हैं तो सबसे पहले दिल से ये समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी हालत का हल मौजूद है। इस्लाम हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है, बस हमें अल्लाह की तरफ रजू करना होता है। सबसे पहला और सबसे ताकतवर अमल ये है कि आप अपनी 5 वक्त की नमाज को बाकायदगी से अदा करें। नमाज सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि दिल का सुकून है। जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो इसके दिल से बोझ हल्का हो जाता है और ज़िंदगी में एक नई रोशनी आती है। दूसरा अमल ये है कि रोज़ाना कम अज़ कम थोड़ा सा कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो। कुरान दिल को सुकून देता है और इंसान के अंदर से बेचैनी को कम करता है।
تیسرا بہت اہم عمل صدقہ ہے۔ ہر روز یا کم از کم ہفتے میں اپنی حیثیت کے مطابق کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کو روٹی دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی مجبور انسان کی مدد کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت لے کے آتا ہے۔ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی میں سکون اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ استغفار کو اپنی عادت بنائیں۔ دن میں بار بار استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور زندگی میں نئی برکتیں لاتا ہے۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ ہر مشکل کے وقت اللہ پاک سے دعا کریں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے دل سے مانگیں کہ یا اللہ میری پریشانی دور فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے رویے میں نرمی رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور دوسروں کی مدد کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس آخری اور سب سے اہم حقیقت کی طرف جو آپ کو حوصلہ دے گی۔ ان نام والوں کی زندگی کا ابتدائی حصہ اکثر آزمائشوں اور مشکلات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ مشکلات ان کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو انسان صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کبھی راستے بند نہیں کرتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 28 سے 32 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑا مثبت بدلاؤ آتا ہے۔ جہاں پہلے مشکلات تھی وہیں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں انتظار تھا وہاں کامیابیاں ملنے لگتی ہیں اور جہاں پریشانیاں تھیں وہاں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صبر کرے، اللہ پاک پر یقین رکھے اور نیکی کو نہ چھوڑے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، آپ کا ہر آنسو، ہر دعا اور ہر کوشش اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وقت آنے پر وہی چیزیں آپ کی کامیابی کی وجہ بنیں گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا نام این سے شروع ہوتا ہے یا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں این لکھیں اور میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں، سکون اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔